आईपीएल 2026 में इंजरी कंसर्न तो खूब सारे रहे हैं, जहां पर कुछ बोर्ड तो ये भी बोल रहे हैं कि हम तो जी अपने प्लेयर्स अभी क्लियरेंस देंगे ही नहीं अपने प्लेयर्स को, क्योंकि यहां पर हमने उनका वर्कलोड मैनेज करना है। और इसी के चलती में प्रॉब्लम्स सारी टीमों को हो रही है। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड है तो कुछ प्लेयर अभी आ ही नहीं पा रहे, उनके आने में जो है यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलती में आरसीबी और केकेआर ये दोनों टीमें एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुकी है। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहे। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरसीबी के पास फिलहाल जॉश हेजलवुड नहीं है और केकेआर के पास हर्षित राणा इस आईपीएल में तो है ही नहीं। पथिराना को लेकर तो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण थी कि वो शायद जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें केकेआर के स्क्वाड को। अब उनको लेकर भी ऐसी ही अपडेट आ रही है कि उनके ज्वाइनिंग में भी जो है यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आ सकता है। तो एक बार फटाफट से सारी अपडेट आपको बता देते हैं कि कौन से प्लेयर यहाँ पे क्लियरेंस हासिल कर चुके हैं और किन किन को अभी भी जो है क्लियरेंस हासिल करना बाकी है। बिग ट्रबल फॉर आरसीबी एंड केकेआर, क्यों वो मैं आपको अभी बताऊंगी। एहसान मलिंगा विल अराइव इन इंडिया ऑन March 24 टू जॉइन हिज आईपीएल फ्रेंचाइजी। यानी एहसान मलिंगा को लेकर तो कल ही अपडेट आ गई थी कि वो जो है उनको क्लियरेंस मिल चुकी है और वो आज ही के दिन जो है अपनी फ्रेंचाइजी यानी एसआरएच को ज्वाइन करने वाले। एसआरएच के पास भी फिलहाल के लिए पैट कमिंस है नहीं, वो शुरू के मैचेस नहीं खेलने वाले, तो वो भी उनके साथ भी दिक्कत थी। लेकिन हाँ, वो अब थोड़ा बहुत मतलब चैन से बैठ सकते कि एहसान मलिंगा जो है यहाँ पर आपको आते हुए नजर आने वाले हैं। वानिंदो हसरंगा एंड मथिसा पथिराना could not attend the fitness tests on Monday। रीजन अभी एज सच कुछ आया नहीं है कि क्यों नहीं अटेंड कर पाए, लीडिंग टू अ डिले इन देयर अराइवल। अब देखिए, वानिंदो हसरंगा एलएसजी के पास तो चलिए फिर भी प्लेयर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम है केकेआर के पास, जहां पे पेस अटैक बहुत ही हल्का नजर आ रहा है केकेआर का। हर्षित राणा ऑलरेडी हमारे फ्रंटलाइन पेसर बाहर हो चुके हैं, इस आईपीएल में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले। पथिराना को लेकर जो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी थी कि शायद वो शुरू से ही आपको दिख जाए या फिर ठीक है एक आध मैच बाद आ जाए, अब वो भी जो है यहाँ पे डिले फेस कर रहे हैं। पता नहीं कि वो कब तक आएंगे और आएंगे भी या नहीं। एलएसजी हैव नॉट रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन ऑन वानिंदो हसरंगा सो फार। यानी हसरंगा को लेकर कोई भी अपडेट फिलहाल एलएसजी के पास नहीं है। तो प्रॉब्लम तो दोनों के साथ ही, एलएसजी के पास फिर भी प्लेयर्स है, लेकिन केकेआर के पास तो आपको पता ही कि पेस अटैक बहुत ही हल्का नजर आ रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। Pathirana and INR 18 crore signing by KKR is likely to miss part of the season with the franchisee willing to wait for his full recovery। यानी पथिराना जो है यहाँ पर एक पार्ट इस सीजन का मिस करने वाले हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वो, क्योंकि पेस अटैक, मैं बार बार बोल रही हूँ, केकेआर के पास जो पेस अटैक है काफी हल्का दूसरी टीमों के मुकाबले यहाँ पर नजर आ रहा है। और फ्रेंचाइजी जो है यानी जो केकेआर की फ्रेंचाइजी है वो वेट करने को तैयार है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पूरी तरीके से फिट हो जाए फिर ही आप आए, वरना फायदा नहीं है कि अगर आधी टूटी फूटी फिटनेस के साथ प्लेयर आ रहे हैं और फिर बीच टूर्नामेंट में अगर भगवान ना करे बट अगर इन केस इंजर्ड हो रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है फिर। देयर इज नो इमीडिएट क्लैरिटी ऑन नुवन तुषारा and his NOC status remains uncertain as of March 23rd। यानी नुवन तुषारा आरसीबी के जो प्लेयर है, पहली बात तो जॉश हेजलवुड भी नहीं है आरसीबी के पास। इन केस अगर नुवन तुषारा नहीं आ पाता है, फिर डिले होता है या फिर किसी कारणवश आ ही नहीं पाते हैं, तो आरसीबी को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा है, पेसर नजर नहीं आ रहा है जो उनकी टीम को आगे लेकर जा सके। यश दयाल को लेकर भी अभी प्रॉब्लम है, आप सभी को वो चीज भी पता ही होगी। तो कहने के प्रॉब्लम केकेआर और आरसीबी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, केकेआर जो कि 2024 की चैंपियन है, दोनों चैंपियंस के पास प्रॉब्लम्स तो ढेर सारी है। पहले तो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग लग रही थी, अब एक एक करके उनके प्लेयर्स भी आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। एसएलसी स्टेटेड यानी श्रीलंकन क्रिकेट नुवन तुषारा's eligibility for a no objection certificate to participate in the IPL will be subject to the outcome of his physical performance test। यानी एसएलसी ने अपने साइड से ये बयान दिया है कि नुवन तुषारा को एनओसी सिर्फ उनके फिजिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है यहाँ पर मिलने वाला है कि क्या वो आईपीएल 2 महीने का लंबा टूर्नामेंट खेलने के लिए फिट है या नहीं, उसी के बेसिस पे जो है उनको एनओसी मिलने वाला है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम्स अभी तो हो ही रही हैं और आरसीबी को भी झटका जो है यहाँ पर लगता हुआ देखने मिल सकता है अगर तुषारा भी टाइम पर उनके स्क्वाड को ज्वाइन नहीं करते हैं तो।
दुष्मंता चमीरा, प्रथुम निशंका दोनों ही डीसी ब्लड एंड दासन शानका हैव बीन क्लियर टू पार्टिसिपेट इन IPL 2026। यानी दुष्मंता चमीरा, प्रथुम निशंका और दासन शानका को क्लियरेंस मिल चुकी है और वो IPL में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ नुवन तुषारा, वानिंदु हसरंगा, मथीसा पथिराना, इनको लेकर अभी तक कोई भी क्लियरेंस या कोई भी डेट कि इस डेट तक ज्वाइन कर लेंगे अभी सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है KKR और RCB के लिए। अब देखते हैं कि किस प्रकार जो है चीज़ें यहाँ पर हैंडल की जाती है। इस IPL में प्रॉब्लम ढेर सारी हो रही है, इंजरी इश्यूज हो रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हो ही रही है। और अब जो टीम्स फुल फ्लैश दिख रही थी, RCB जो एक कंप्लीट टीम दिख रही थी, उनके साथ भी उनके बॉलिंग अटैक में भी प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आप सबके हिसाब से क्या तुषारा, जॉश हेजलवुड, पथिराना, हर्षित राणा, इनके बिना भी KKR और RCB कुछ अच्छा कर सकते हैं इस IPL में? क्या टॉप 4 जा सकते हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।